बात बहुत पुरानी भी नहीं है और शायद बहुत नई भी नहीं। किसी भी छोटे से गांव की कहानी हो सकती है ये। हमारे देश के किसी कोने में, जहां आज भी सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है, एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। इसी रामपुर गांव में एक आदमी रहता था। नाम था उसका श्यामू। श्यामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना ही उसके पास बहुत धन दौलत थी। उसकी झोपड़ी गांव के एक किनारे पर थी, मिट्टी की बनी हुई, खपरेल की छत वाली। पर श्यामू का दिल सोने का था, ऐसा गांव वाले कहते थे। उसकी कमाई बस इतनी थी कि उसका पेट भर जाए, पर उसका दिल इतना बढ़ा था कि वो पूरे गांव का पेट भरने की सोचता था। रोज सुबह जब श्यामू उठता तो उसका पहला काम होता अपनी झोपड़ी के बाहर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना। वो कहता था, ये नन्हे मेहमान बिना कुछ कहे अपनी भूख बता जाते हैं। गांव में किसी के घर कोई बीमार पड़ी गिरता तो श्यामू रात भर उसके पास बैठा रहता। किसी को शहर जाना होता और पैसे कम पड़ी गिरते तो श्यामू अपनी छोटी सी बचत में से भी कुछ न कुछ दे देता, बिना ये सोचे कि कल उसका अपना गुजारा कैसे होगा। गांव के बच्चे उसे श्यामू काका कहकर बुलाते थे और जानवरों की तो जैसे वो अपनी जुबान समझता था। कोई घायल कुत्ता हो या प्यासी गाय, सबका पहला ठिकाना श्यामू की झोपड़ी ही होती थी। उसकी दिनचर्या बड़ी सीधी सादी थी। सुबह उठकर मजदूरी पर जाना और जो भी कुछ कमा कर लाना, उसमें से आधा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए अलग रख देना। लोग उसे कभी कभी समझाते, श्यामू अपना भी तो कुछ सोचा कर, सब कुछ ऐसे लुटा देगा तो तेरे लिए क्या बचेगा। श्यामू बस मुस्कुरा देता और कहता, जो बांटने में खुशी है वो बचाने में कहा। जब तक सांस चल रही है तब तक किसी के काम आ जाऊं, बस यही मेरी कमाई है। उसकी इस सोच ने उसे गांव में एक फरिश्ते जैसा बना दिया था, एक ऐसा इंसान जिससे मिलकर लगता था कि दुनिया में अच्छाई अभी जिंदा है। लोग उसकी सादगी और उसकी दयालुता की मिसालें देते थे। वो कभी किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता था। उसका मानना था कि नेकी करना हमारा काम है, उसका फल देना ऊपर वाले का। वो अक्सर कहता, हम तो बस एक जरिया है, देने वाला तो होगा। उसकी झोपड़ी छोटी थी, पर उसका दरवाजा हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता। चाहे इंसान हो या जानवर, अमीर हो या गरीब, श्यामू की नजर में सब बराबर थे। उसकी यही पहचान थी, यही उसकी दौलत थी। रामपुर गांव की मिट्टी में उसकी अच्छाई की खुशबू घुली हुई थी, जो हर किसी को महसूस होती थी। उस दिन की बात है जब बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम घिर आई थी और ठंडी हवा चल रही थी। श्यामू दिन भर की मजदूरी करके अपनी झोपड़ी में लौटा था। आज उसकी कमाई कुछ खास नहीं हुई थी। उसके पास खाने के लिए बस एक मोटी सी रोटी थी और ओढ़ने के लिए एक